प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती गणपत ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, सावन के महीना में भगवान भोलेनाथ अपने शिष्या पर कैसे विराजमान होते हैं, कैसे अपने शिष्या पर दया करते हैं, तो देखिए और सुनिए। तो देखिए गुरु भैया बहना, एगो किसान थे और एगो किसान के पत्नी। तो किसान भैया के 4 बेटा था और 4 गो बहू। 3 गो के बाल बच्चा था दीदी, और छोटकी के बाल बच्चा नहीं था। सबसे पीछे भी ढुकी थी, लेकिन ब्याह का उसका 8-10 साल हो गया था। सब लोग निराश हो चुके थे कि इसका बाल बच्चा अब नहीं होगा। सब लोग उसको अलग कर दिए थे कि ये बांझ है, इसका हाथ के पानी पीना व्यर्थ है, इसका हाथ के पानी भी पिएंगे तो वो अछूत है, खाना कौन खाएगा। अरे इसका छुअल खाने से बांझ हो जाएगा लोग। छोटकी को सब अलग कर दिए थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीत रहा था दीदी। तो बीतते बीतते कुछ दिन हो गया। बेचारी खेती बाड़ी करती थी और उसी से जीवन पालन होता था। लेकिन भगवान के परम भक्त थी। भगवान अपने भक्त को बड़ी परीक्षा लेते हैं दीदी। परीक्षा देते देते भक्त को जुग बीत जाता है, फिर भी भगवान परीक्षा लेना अपने भक्त को नहीं छोड़ते हैं दीदी। रोम रोम परीक्षा लेते हैं। जितना बदन में रोम है दीदी, उतना परीक्षा लेते हैं भगवान। कठिन से कठिन परीक्षा देना पड़ता है भगवान के। भक्त के साथ लेते हैं और भगवान को सामने देना पड़ता है भक्त को परीक्षा। दीदी लोग कई प्रकार के बातें बोलते हैं, वो भी सुनना पड़ता है। तो बेचारी जो छोटी बहू रानी थी, उसे हर प्रकार के झेलना पड़ रहा था, सुनना पड़ रहा था। दीदी क्या होता है, बेचारी भक्ति करते करते थक चुकी थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। एक बार की बात है दीदी, दोनों खेत में काम कर रहे थे, पति पत्नी, छोटी वाली और उसके पति। देखते हैं कि बहुत सारे लोग ढोले बाजने सब देवघर नगरी जा रहे हैं। जब देवघर नगरी जा रहे हैं दीदी, तो ये देखा कि ये जी देखिए ना, सब लोग गईते बजेते कहाँ जा रहा है जी। जो किसान के छोटका बेटा थे, उनका नाम हरि था। हरि कहते अरे पागल हो, देवघर नगरी सब जा रहे हैं। हरि के जो पत्नी थी नैन्सी बोली कि क्या हम भी जाएंगे। अरे देवघर नगरी जाने में खर्चा नहीं है, खर्चा लगता है। प्रसादी लाएंगे, धूप दीप लाएंगे, तबे ना ऐसे चले जाएंगे। बोले कि चलिए
जी जैसन वस्त्र है शुद्ध वस्त्र पहन के चले जाएंगे, भगवान मेरा जल स्वीकार नहीं करेंगे, हम जाएंगे। हरि भैया और नैन्सी दीदी दोनों आए और स्नान किए और दोनों देवघर नगरी जाने के लिए सोच हो गए। चलते 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 जैसे सब कोई गए देवघर नगरी दीदी, वैसी देवघर नगरी दोनों पति पत्नी चले गए। और जब दोनों पति पत्नी चले गए तो सब कोई जल चढ़ाए और ये भी जल चढ़ाए। पति पत्नी जल चढ़ा के आए दीदी, तो प्रसादी बांटने गए, अपना सास के देने गई, गोतनी के देने गई, ननद के देने गई, पड़ोसन में देने गई। तो सब लोग दूर दूर आके बोल दिए कि हम प्रसादी नहीं लेंगे। अरे बांझन कहीं की, तुम्हारा परछन पड़ जाएगा, भाग भगोड़ी, प्रसादी देने आई हो बांझन कहीं की। अगर जो दोबारा मेरे घर कदम रख दी तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बेचारी नैन्सी दीदी आंखों में आंसू लेके और घर लौट गई। अपना पति के पांव पकड़ के रोती है कि हे स्वामीनाथ, ननद के घर देने गई वो भी नहीं ली, सास के घर देने गई वो भी नहीं ली, जेठानी के घर देने गई वो भी नहीं ली, पड़ोसन भी नहीं दी। अब अपना मैका हम कैसे भेजेंगे? मेरा भैया और भाभी भी यदि अपमान कर देंगे तो इस पृथ्वी पर मुझे जीना मुश्किल होगा। हे स्वामीनाथ, इतना सारा प्रसादी लाए हैं, इस प्रसादी को हम क्या करेंगे? मेरे पास गैया भी नहीं है कि उसे भी दे सकते हैं। उसके पति कहते हैं कि अरे चिंता मत करो, धार देंगे कहीं पर जो चिड़ै चुरगू खा के अपना आत्मा को ठंडा करेगा। एक भाई बहना, उसके पति क्या करते हैं कि प्रसादी ले जाके और बड़े बढ़िया से एक कपड़ा बिछा के और धर देते हैं प्रसादी को। प्रसादी को धर देते हैं तो बड़ी मनी कौआ, चिड़ै, बगुला, गरबैया, बहुत मनी मैना, तोता सब आके प्रसादी खाने लगा और सब पेट भर भर के प्रसादी खा के चला गया। प्रसादी खा खा के चला गया दीदी। लास्ट में शाम का समय था। सावन का महीना में तो बारिश बरसवे करता है। बारिश बरस रहा था। बेचारा एक कौवा और बेचारी एक कौवी, दोनों भूखे प्यासे घोंसला से निकल नहीं रहे थे पानी के कारण, क्योंकि उनका घोंसला में बच्चा छोटा छोटा था। कहते हैं दीदी कि कोयल का बच्चा कोयल में मिलता है, कौआ ठिसुआ जाता है। कोयल के बच्चा के तो कौआ पालन करता है, लेकिन वह ठिसुआ जाता है। बेचारा कौआ के पास बच्चा था, वो बच्चा को पोस पाल रहा था। देखा तो देखा, अरे बहुत सारा भोजन है। बड़े प्रेम से पेट भर के भोजन खाया और भोजन खा के और अपना बच्चा के पास भी लेकर चला गया। तो जो पेड़ा होता है दीदी, समूचा पेड़ा कौवी उठा ली अपना चोंच में और ले जाके अपना बच्चा को जी भर के खिलाया। तो एक बच्चा है, वो कहता है माँ आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन लाई थी। कहाँ से लाई थी? चुरा के। माँ किसका बच्चा को तू आहार छीन लिया? बोला बेटा, कौवी और कौवा दोनों बोला बेटा मैं किसी का बच्चा का भोजन नहीं छीना हूं बेटा। ना जाने कौन सा ऐसा था जो बहुत सारा प्रसादी धर दिया था बेटा, और वही भोजन हम भी खाए हैं और तुम्हारे लिए भी लाए हैं।
दैव दृष्टि अपने शक्ति से वो कौवा का बच्चा देखता है, कहता है माँ खा तो लिया है लेकिन ये भगवान का प्रसादी है, और जो भोजन दिया है माँ वो बेचारा निसंतान है। माँ तू क्या अपना बच्चा को त्याग कर सकती है उसके लिए? उसने तो भोजन खिला दिया माँ, तुम्हारा बच्चा का पेट भर गया, लेकिन उसके लिए अपना बच्चा को त्याग कर सकती हो? कौवी बोली ना ना ना, भूखे पेट रह जाएंगे लेकिन अपना बच्चा को त्याग नहीं करेंगे। कौवा बोला ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। कौवा के बच्चा बोलती है, एक बच्ची है वो बोलती है कि अरे कितना तू लालची हो, कितना अपस्वार्थी हो, जो एक बच्चा को भी तू नहीं दे सकती हो दूसरा को, बड़ा तू अपस्वार्थी हो। अरे दुनिया में जीना चाहिए दूसरे के लिए। माँ तुम्हारा तो कई बच्चा है और उसे एक हो जाएगा, क्या दिक्कत है माँ? ए दीदी, बड़ी सोचते समझते कौवी बोली ठीक है, लेकिन उसे हम कैसे देने जाएंगे? कौवी की बच्ची बोली जो माँ ये सब हम पर छोड़ दो, ये बात हम पर छोड़ दो। जो कौवा था, कौवा के वो लड़की जो थी, वो जब पंख हुआ तो उड़ के महादेव के पास गई। महादेव से कहती है कि हे भगवान, उसको इतना बड़ा आप सजा काहे दे दिए हैं? आपको पूजवो करती है, नमो जपती है, बंझिनियों कहलवाते हैं, एको संतानें नहीं देते हैं, क्या कारण है? शंकर भगवान कहते हैं क्या बताऊं, उसका भाग में कोई संतानें नहीं है, और उसका जब भाग में संतान नहीं है तो कहां से दें? बोले भगवान जी ऐसे कैसे होगा, किसी का हिस्सा का उसको दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं तो तू अपना प्राण देगी? बोले कि हाँ ठीक है, हम अपना प्राण त्याग करते हैं और उसका गर्भधारण हमको गर्भ में दे दीजिए। बेचारी कौवा की जो बच्ची थी, कौवी छोटी थी, वो अपना प्राण त्याग कर दी और उसका गर्भ में चली गई। अब क्या होता है दीदी, उसको उल्टी होने लगा। नैन्सी के, हरि भैया के पत्नी के उल्टी होने लगा। सब लोग कहती है झूठ मूठ के लखड़ा करती है, इसको बड़ी बच्चा होने वाला है, मोटा के तो पलिस पड़ गई है बंझिनिया है, इसको ही कौन जाएगा। ये नखड़ा करती है कि 1 महीना बीता दीदी, 2 महीना बीता दीदी, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, 6 महीना बीता, पेट उसको ऊंचा हो जा रहा है, न सास ठेका, न ननद ठेका, न और कोई ठेका, न गोतिया नहीं, अड़ोस पड़ोस कोई नहीं गया उसके घर। धीरे धीरे 9 महीना हो गया, दर्द होने लगा। बेचारा हरि भैया डगरीन को बुलाए, डगरीन आई। जब डगरीन आई दीदी तो 9वां महीना के बाद उसका पेट से एगो कौआ के बच्चा जन्म लिया। जब कौआ के बच्चा जन्म लिया तो मनुष्य की तरह बोलता है कि माँ मुझे जंगल में मत छोड़ना ना माँ, हम तुम्हारा बांझन नाम मिटाने के लिए तुम्हारा ओद्र से जन्म लिए हैं माँ, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। जो डगरीन थी वो कहती कि बाप रे, इसका पेटवा से एगो कौआ जन्म लिया है और ऐसे ऐसे बोलता है। बेचारी किसान की छोटी बहू बोली कि ए डगरीन, पूरा गांव में कह दीजिएगा कि बेटी जन्म लिया है, किसी को मत बताइएगा, किसी को मत बताइएगा कि कौआ जन्म लिया है। बोले ठीक है।
अब किसान जो हरि भैया थे वो भी कौए के देख के प्रसन्न हैं। कौए के लिए बिस्कुट ले जाते हैं, कौए के लिए चॉकलेट ले जाते हैं, कौए के लिए खिलौना ले जाते हैं। कौआ जो है घर के अंदर रहता है और कौआ झुनझुना बजाता है, कौआ बच्चा की तरह रोता है, कौआ गीत गाता है, कौआ पढ़ाई पढ़ता है, कौआ झाड़ू लगाता है, कौआ सारा काम करता है। कौआ चोंच में अपने चंबुल में कंघी दबा के अपने माँ का कंघी कर देता है। कौआ सारा काम करने लगी घर के। अब तो किसान के छोटी बहुरानी के घर में कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो बेटा और बेटी होता दीदी तो 10 साल के 8 साल के होता तो करता, लेकिन कौआ सिर्फ महीना दिन के हुई और सारा काम करने लगी। और उसके घर में और से और धन संपत्ति होने लगा। किसान का छोटा बेटा तो इतना खुश था कि जीवन में सबसे बड़ा खुशी आया था। धीरे 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 समय बीता दीदी। तो कौआ बोला कि ये माँ सबके ब्याह हो रहा है, हमको नहीं ब्याह करेगी माँ, हमको भी ब्याह कर दो ना माँ। सब कोई कहते हैं अरे बेटा तुमको ब्याह कैसे करेंगे, पागल हो, सब तो आदमी है तो सबके ब्याह कर रहे हैं, सब ब्याह होता है। तो माँ हमको जोड़ी फलना के बेटी चिलना का बेटी सबके ब्याह हो गया माँ, हमको ब्याह नहीं करेगी। हम भी स्कूल जाते हैं माँ, पढ़ाई करते हैं, सब परीक्षा दिया, हम भी परीक्षा दिए, मेरा भी रिजल्ट है माँ, मेरा भी देखो टॉप रिजल्ट है। सब कोई खाना बनाता है माँ, हम भी खाना बनाते हैं, सब कोई झाड़ू लगाता है, हम भी लगाते हैं, सब कोई भगवान की पूजा करता है, हम भी करते हैं माँ, मेरा भी ब्याह कर दो। हरी भैया कहते हैं कि अरे इसको से ब्याह कैसे करेंगे, इसका ब्याह, इसको से ब्याह कौन करेगा। फिर भी बेचारा चले गए दीदी लड़का खोजने कि भाई जब इसका मर्जी है कि हमको ब्याह हो जाना चाहिए तो इसका ब्याह कर ही देंगे। खोजते 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 एगो बुढ़िया बैठल थी, उसका एगो बेटा था, दोनों पैर से लंगड़ था, अपाहिज था। जाके हरी भैया कहते हैं कि ये मामा ये बेटा के ब्याह करेंगे। बोले कि बेटा के ब्याह, ये लंगड़ा से कौन ब्याह करेगा बेटा। ए बेटा मामा हमको एगो बेटी है और वो कहती है ब्याह करने के लिए, यदि आप तैयार हो जाते तो अपना बेटी के ब्याह अपना बेटा से कर देते, आपका बेटा से। बोले ए बेटा सोने पर सुहागा, चट मंगनी पट ब्याह, तो कल ही हम आ जाते हैं बारात लेके बेटा तुम्हारा बेटी से ब्याह करने के लिए। ठीक है मामा, दिन सुदिन बैठ गया दीदी। बुढ़िया एगो ठेला गाड़ी पर लेके अपना बेटा के पहुंच गई ब्याह के लिए। अब बेचारा क्या किया कि कौआ के लिए 16 श्रृंगार खरीद लिया, शादी के जोड़ा भी खरीद लिया दीदी, शादी के जोड़ा खरीद लिया और कौआ के पहना दिया। कौआ 16 श्रृंगार में सज गई और मंडप पर बैठ गई। मंडप पर बैठ गई, शादी हो गया कौआ के, विदा हो गई बेचारी कौआ अपने पति के साथ। दीदी विदा हो गई कौआ अपने पति के साथ। अब क्या होता है, उसका पति तो दोनों पैर से लंगड़ा था, पति के साथ विदा हो गई। वहां बुढ़िया देखती है तो कहती क्या हाय रे किस्मत, तो ही मिला तो यही काली कौआ जो डांव डांव करेगी खाली घरवा में बैठ के। हाय रे किस्मत,
हे भोले बाबा, इतना पूजा करते थे तब बेटवा लंगड़ा दिए, पुतोहिया कौआ दिए। कहावत है कि काली कौआ से काली कौआ दे दिए। बुढ़िया पराच के ले गई तो कौआ कहती है कि ए माँ, खाना काची बनेगा सांझ का माँ, बता दीजिए। अरे कौआ टाव टाव करती तो कौआ कहती है खाना क्या बनेगा माँ, बता दीजिए। अरे कौआ, आग लगा देंगे पंख में कि जरिए के मर जाएगी, बड़ा खाना बनाने वाली हो रही है। बोले ए माँ जी, काहे हमको जार दीजिएगा, हमको जारिए मत, हम खाना बनाएंगे। बुढ़िया बोली कि दाल भात सब्जी बना दो। कौआ दीदी अपना चंगुल से बर्तन चढ़ा दी, चूल्हा धरा दी, चावल मेरा दी, सारा काम कर दी, खाना भी बना दी। अब बुढ़िया तो सोने पे सुहागा। अब तो बुढ़िया कौआ के साथ एकदम मीठी मीठी बातें करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कौआ जो था दीदी, कौआ रोज उसके घर में झाड़ू बाड़ू पोछा, खाना पीना बनाना खिलाना सब करती थी। अपना पति के सेवा पानी सब। लंगड़ा बेचारा तरसते रह गया कि हे भगवान, जे वो पत्नी मिला से कौआ, हे भोलेनाथ। एक दिन कौआ बोला कि ए जी, भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे जी, बड़ा मन कर रहा है। हम अपना मायके में रोज मंदिर जाते थे, हमको मंदिर ले चलिए ना जी। ए गुरु भाई बना बोला कि भाई चलो ले चलते हैं मंदिर, चलो हम ले चलते हैं मंदिर। कौआ के बेचारा लंगड़ा ले गया, लंगड़े मंदिर। कौआ आगे आगे, लंगड़ा पीछे पीछे। जब मंदिर गई तो सब लोग पूजा कर रहे थे। कौआ बोली कि ए जी, सब लोग पूजा कर रहे हैं जी, तो हम कैसे पूजा करेंगे, सब कोई हटेगा तो ना कोई मार देगा तो हमको तो क्या करेंगे जी। लंगड़ा बोला दुहरिया पर बैठल रहो। सब कोई पूजा करके निकल गए। तो कौआ बोली ए जी, सबके पूजा करलका पर करेंगे जी, से मंदिर में धो न देंगे, से बढ़िया से धो पोछ के करेंगे पूजा। देर हुआ तो हुआ, लेकिन देरी से अच्छा से करेंगे। से कुआं से पनिया ले लाइए ना। तो लंगड़ा बोला कि हमको से पानी भराएगा तो पैरवा न लपाइजे जी, कहा तो वो है। ए दीदी बेचारा लंगड़ा गया पानी भरे दीदी, तो कुआं भारी ऊंचा बांधल था, तो पैरवा तो काम करवे नहीं करता था। तो क्या किया कि कैसे करके ऊंचा के ऊपर चढ़ गया, अब बल्टिया तरे डाल दिया। अब बल्टिया तरे डाल दिया तो पैरवा रुकने के लिए रहेगा तब ना। तो क्या हुआ ना कि ऐसे नीचे मुड़िया किया ना, से बल्टिया सहीते बेचारा लंगड़ा कुइमा में गिर गया। अब बेचारा जब कुइमा में गिर गया दीदी, तो कौआ देखती हाय रे हाय, मेरा पति कुइमा में गिर गया। आज हम मनुष्य रहते तो अपना पति के बचा लेते। हम कौआ हैं, अपना पति के कैसे निकालेंगे, कैसे बचावेंगे। हम भी प्राण अपना पति के साथ दे देंगे। क्या करती है दीदी कि कौआ तनिक भी देर नहीं किया और कौआ ले जाके कुइया में कूद गई। दीदी तो दोनों पति पत्नी इंद्रलोक चल गए। दोनों पति पत्नी का आत्मा इंद्रलोक चल गया। जब इंद्रलोक गया है दीदी, तो इंद्रलोक में देखता है कि बाप रे बाप, वहां नाच गान इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना तरह तरह के भोजन है कि कोई खवैया नहीं है। इतना तरह तरह के कपड़ा है और दोनों पैर सीधा हो गया। इसका दोनों पैर सीधा, वो बेचारी कौआ के कौए हैं। सब कोई नाच मोजरा कर रहा है दीदी, तो कौआ जो है, कौआ जाके बीच में ये भी नाचने लगी। इतना नाची, अपना पंख फैला फैला के इतना नाची कि जैसे मोर नाचता है जंगल में। इतना नाची कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सब प्रसन्न हो गए।
सब प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि भाई नाच तो रोज देखते थे, लेकिन आज का नाच से हम बहुत प्रसन्न हैं। आज का नाच जो है नाच अलग है। सब कोई कहने लगे कि महाराज किसका नाच से आप प्रसन्न है? तो एक कौवी को बुलाओ। इंद्र महाराज अपने पास कौवी को बुलाए। कौवी गई, कहती है कि महाराज क्या मुझसे गलती हो गया? तो कौवी कोई वरदान मांगो। बोली कि महाराज क्या वरदान मांगे? अरे एक माता थी, बांझ के कोख से हम सोचे कि अपना प्राण त्याग देंगे पक्षी रूपी और मनुष्य बन के जन्म लेंगे। तो उसका ओद्रों से जन्म लिए तो एगो कौवे बन के। हम सोचे कि ब्याहित जीवन हो जाएगा, एगो ससुराल बसेंगे तो हो सकता है मेरा जीवन सुंदर लड़की में बदल जाए। सबके सुनते हैं कि लड़की हो गई एगो पक्षी से, तो ससुराले में एगो कौवे के जीवन बिता रहे हैं। सास पहले देख के ताना मारी, पति भी ताना मारे, लेकिन किसी तरह से जब ससुराल बस गए तो ओहू भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पति को ले बैठ गए, कुइयां में गिरा दिए। आवाज अपना पति के साथ जब सती होने के लिए आए हैं तो यहां तो गान बजान हो रहा है। एगो बूढ़ी सास है और मैका में एगो माता पिता है, तो क्या मांगे? इंद्र महाराज कहते हैं कि कुछ तो मांगो, कुछ मांगो। बोले कि देखिए जब देना ही है तो मेरा मैका में एगो भाई और दे दीजिए जो मेरा लियावन करे, डोली से फना के। सबसे पहला मेरा माता गर्भवती हो जाए और मुझे दीदी कह के डोली फना के अपना घर ले जाए मुझे। दूसरा प्रश्न, मेरे पति लंगड़ा हैं, वो दोनों पैर हो जाए। तीसरा प्रश्न, मेरा सास जो है वो भिखारिन है, भीख मांगना छूट जाए। चौथा, मेरा रहने का एक झोपड़ी है वो महल बन जाए। पांचवा, जो सब मुझे कौवा से जानते हैं वो एक इनका पत्नी के रूप में मानव जाति से जाने, हम इनका पत्नी बन के जाएं, कौवा बन के नहीं। इंद्र महाराज, शंकर भगवान, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, 36 कोट देवता जो थे दीदी, सब जय जयकारी किए और कौआ पर फूल बरसा दिए। बोले एन मस्तु, तुम्हारा भक्ति से, कर्म से, पूजा से प्रसन्न है और हमें तुम्हें अवश्य ही यही वरदान देंगे। गुरु भाई बहना, कौआ पर फूल छिटे, कौआ पर जल छिटे, शंकर भगवान भभूत वहीं से उड़ा दिए। कौआ एक सुंदर 16 वर्ष की राजकुमारी हो गई और जो लंगड़ा था वो दोनों पैर से सुंदर हो गया और एक राजकुमार हो गया। 16 श्रृंगार में सजी हुई इंद्र भगवान के साक्षी माने के दोनों का ब्याह हुआ इंद्र लोक में। और दोनों जब ऊपर आए वही कुइयां से ले लड़की निकली। 7 दिन के बाद बेचारी बुढ़िया को पता चला कि मेरा बेटा कुआं में गिर गया, मेरा बहू जो कौआ थी वहू भी कुआं में गिर गई, दोनों मर गया। बुढ़िया रो रो के अपना बुरा हाल कर ली थी। उसके माता पिता जो कौआ के थे वो भी जान गए कि मेरा बेटी मर गई है। 7 दिन के बाद 8वां दिन बुढ़िया के बेटा और बहू दोनों द्वार लगा। बहू को तो नहीं पहचान पाई लेकिन बेटा के खूब अच्छे से पहचान ली। अरे बेटा, कौआ के कहा मुड़ी मरोड़ दिया रे? आई कौन कुलछनी को ले आया है रे? सुंदर सुरतिया पे लोभा गया। बेटा तुम्हारा पैर। ए माँ, कौआ मत बोलिए माँ, हम वही कौआ हैं, आपकी बहू और आपका वही बेटा है। ये सब भगवान का कृपा है माँ, भोलेनाथ का। माँ,
इन्हें आप कुछ मत कहिए। बुढ़िया बोली, भाई द्वारे पे रहो। बुढ़िया का घर तो सुंदर बन गया था। बुढ़िया द्वार पर अपने बेटा बहू के रुका के और खूब टोला पड़ोस से हित माए दाए के सब के बुला के लाए। भाई आज मेरा बेटा और पुतोह ब्याह करके लाया है, मेरा बेटा पुतोह के परछन करने चलो। बेटा पुतोह के सारी गांव आके परछन किया, गिरा प्रवेश हुआ। सब लोग बोले भाई आपका बेटा अपाहिज था। हाँ मेरा बहू भी कौआ थी, लेकिन भगवान का भक्ति ने इन्हें दोनों का फिर से एक नया जीवन दिया है। अब कुछ दिन 4-8 दिन बिता तो बोला कि ए जी हम अपना मैका जाएंगे। जब मैका गई दोनों तो वहां कौआ जो थी, कौआ अपने माँ को जाके चरण छुई। छोटी वाली जो थी किसान की छोटी बहू और नैन्सी, ओ बोली भाई तू कौन हो जो मेरे आके पाँव छू रही हो। माँ के गले में लपट के कहती है, माँ तुम्हारा बेटी मैं कौआ हूं। और दामाद कहता है, पिताजी आपका वही दामाद लंगड़ा है, माताजी आपका वही दामाद है। जो बेचारी नैन्सी थी वो बोली कि भाई दोनों रुको। दोनों का ब्याह चुपचाप कर दिए थे, किसी को बुलावा नहीं दिए थे, लेकिन आज सबके स्वागत के लिए पूरे गांव टोला मोहल्ला सबको बुलाएंगे। दोनों को बाहर खड़ी करके और पूरे टोला मोहल्ला में सबको बोला कि भाई मेरा बेटी दामाद आया है, चलो मेरे घर परछन के लिए, चलो मेरे घर स्वागत के लिए। घंटा 2 घंटा बेटी और दामाद खड़ी रह गए। सब लोग स्वागत के लिए आए, पूरा गीत मंगल गा के और उसको घर के अंदर ले गए। घर के अंदर ले गए, मीठा भोजन बनाए, दोनों का भोजन करवाए। अब बेचारी जो कौवी थी वो सारी बात विस्तार से अपने माँ से बोली। इतना ही में बेचारी किसान की पत्नी जो बहू, छोटी बहू नैन्सी, हरी भैया के पत्नी उल्टी करने लगी। कौवी बोली, माँ घबराओ मत, ए मत कहना मुझे बुढ़ापा में। माँ मेरा एक भाई आएगा जो तुम्हारा कुल का नाम रोशन करेगा, माँ चिंता मत करना, भगवान ने मुझे वरदान दिए हैं। गुरु भाई बहना अब सारे परिवार खुश हो गए। 9वां महीना के बाद हरी भैया के पत्नी का एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसे नाम नैन्सी सूरज रखा। सूरज कुल का दीपक है और सारे परिवार खुश हो गए। सारा परिवार सुखी जीवन बिताए। अब उनका जिंदगी में कोई दुख नहीं था। तो गुरु भाई बहना एक बांझन का नाम एक कौवा छुड़ा दिया। देखिए कौवा अपना प्राण त्याग के और माता के ओत्र में जन्म लिया। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।